So, hello everyone, my name is Som Chan and I'm here to give you a short presentation on a topic which is inadequate supply chain security. Inadequate supply chain security is a critical and new vulnerability in OWASP Top 10 Mobile which is recently uploaded in 2024. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या क्या टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं इस पीपीटी में। तो सबसे पहले जो इनएडिक्वेट सप्लाई चेन सिक्योरिटी में जो सप्लाई चेन आता है वो होता क्या है। सेकंड है हमारा व्हाट इज इनएडिक्वेट सप्लाई चेन सिक्योरिटी। थर्ड है हमारा व्हाट आर द अटैक फैक्टर्स एंड सिक्योरिटी वीकनेस। फोर्थ है हमारा व्हाट आर द टेक्निकल इम्पैक्ट्स ऑफ दिस वल्नरेबिलिटी। फिफ्थ हाउ टू प्रिवेंट फ्रॉम इनएडिक्वेट सप्लाई चेन वल्नरेबिलिटी एंड लास्ट है हमारा एग्जांपल ऑफ इनएडिक्वेट सप्लाई चेन वल्नरेबिलिटी। तो सप्लाई चेन को हम एक छोटे से एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा कोई भी मोबाइल का कंपनी है, शाओमी हो गया या फिर एप्पल हो गया। तो जो भी कंपनी है वो सारे रॉ मटेरियल्स अलग अलग कंपनी से कलेक्ट करते हैं, उसको सप्लायर के पास भेजता है, सप्लायर मैन्युफैक्चर के पास भेजता है। यहाँ पे पूरा हमारा जो फोन है वो रेडी हो जाता है, फोन रेडी होकर डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाता है एंड फिर रिटेलर के पास जाता है, रिटेलर से हम कंज्यूमर के पास आता है। तो ये पूरा जो भी साइकिल था इसे हम बोलते हैं सप्लाई चेन। अभी मेन टॉपिक पे आते हैं व्हाट इज एन इनएडिक्वेट सप्लाई चेन सिक्योरिटी। तो इनएडिक्वेट सप्लाई चेन सिक्योरिटी में जो अटैकर है बेसिकली वो जो ऐप का फंक्शनलिटी है उसको मैनिपुलेट करता है बाय एक्सप्लॉइटिंग वल्नरेबिलिटी इन मोबाइल ऐप सप्लाई चेन। जैसे अभी हमने समझा कि मोबाइल का एक जो मोबाइल क्रिएशन है, मैन्युफैक्चरिंग है, उसका एक सप्लाई चेन है, राइट। तो वैसे मोबाइल ऐप का भी एक सप्लाई चेन होता है जहाँ पे बहुत सारे कोड्स आते, पहले बहुत सारे कोडर सप्लायर वो कोड को मैनेज करते, बनाते एंड फिर एक ऐप को बना के लॉन्च किया जाता है। तो जो अटैकर है वो पूरे सप्लाई चेन में वल्नरेबिलिटी ढूंढता है एंड वहाँ पे एक्सप्लॉइट करके वो एप्लीकेशन के फंक्शनलिटी को मैनिपुलेट करता है। अटैकर जब भी ऐप का डेवलपमेंट फेज चालू होता है तब जाके वो मैलिशियस कोड को वहीं पे इंसर्ट कर देता ताकि बाद में जाके जब वो लॉन्च हो जाए तब जाके वो जो भी बैकडोर या फिर स्पाईवेयर है उसको मैनिपुलेट कर सके, उसको एक्सेस कर सके। अटैकर ये वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट करने के बाद अपने डेटा जो भी विक्टिम्स है उसके डेटा को स्टील कर सकता है, यूजर की एक्टिविटी पे स्पाई कर सकता है एंड पूरे जो मोबाइल डिवाइसेस है उस पर कंट्रोल अपना पा सकता है। लास्ट है अटैकर, ये इसमें जो भी पूरे ऐप डेवलपमेंट साइकिल है उसमें अटैकर वल्नरेबिलिटीज कहाँ ढूंढता है। थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर लाइब्रेरीज हो गया या फिर कंपोनेंट्स हो गया, एसडीकेस हो गया, वेंडर्स हो गया, ये सब वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट करके एक्सेस को गेन करता है। ये एक्सप्लॉइट अटैकर ने अगर गेन कर लिया, ये पूरा वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट कर दिया, तो अटैकर के पास अनऑथराइज्ड डेटा एक्सेस आ जाएगा, मैनिपुलेशन करने का पावर आ जाएगा, डॉस कर सकता है एंड जो भी मोबाइल ऐप है या फिर अपना जो भी विक्टिम का डिवाइस है उसको पूरा टेक ओवर कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक डायग्राम है जहाँ पे अटैकर है ये पूरा डेवलपमेंट फेज है ऐप का, जहाँ पे हर एक कोड कर रहा है एंड फिर जब जाके वो लॉन्च होता है तो अटैकर के पास ऑटोमेटिकली बैकडोर या फिर कुछ भी उसने मालवेयर जो उसमें डाला है उसके थ्रू डेटा आ जाता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट आर द अटैक वेक्टर्स एंड सिक्योरिटी वीकनेस। पहले तो अटैक वेक्टर्स होता क्या है। अटैक वेक्टर्स ये होता है कि अटैक कौन से वेज को चूज करता है अटैक परफॉर्म करने के लिए। तो अटैकर बेसिकली जो भी इनसाइडर एजेंट हो सकता है या फिर आउटसाइडर हो सकता है, वो फिर से डेवलपमेंट फेज में अपना मैलिशियस कोड को इंसर्ट करता है एंड फिर जैसे उसने इंसर्ट किया तो जब वो ऐप बन के रेडी है तो उसके साइनिंग कीज को वो कॉम्प्रोमाइज कर लेता है या फिर सर्टिफिकेट को कॉम्प्रोमाइज कर देता है ताकि जो भी मैलिशियस कोड उसने इंसर्ट किया है वो एज अ ट्रस्टेड मार्क हो जाए। उसके बाद अच्छा, ये जो अटैक वेक्टर्स है, ये जो अटैक है वो बेसिकली होता क्यों है, बिकॉज लैक ऑफ सिक्योर कोड प्रैक्टिस। जो भी कोडर है आजकल चैट जीपीटी से या फिर ऑनलाइन से कोड उठा के पेस्ट करते बराबर, तो उन लोग को इतना कुछ पता नहीं रहता कि ये अगर समझो आउटडेटेड लाइब्रेरीज आ गया गलती से, तो आउटडेटेड लाइब्रेरीज में पहले से वल्नरेबिलिटीज है तो अटैकर्स वहीं पे एम करते हैं। एंड फिर है हमारा सेकंड है इनसफिशिएंट कोड रिव्यूज एंड टेस्टिंग। एक बार ऐप बन के रेडी है तो कोडर इतना रिव्यू भी नहीं करते एंड ना ही टेस्ट करते। It also include insecure app signing and distribution process, weakness in the third-party software libraries, insufficient security control for data encryption storage। जैसे कि अभी हमने देखा कि थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर लाइब्रेरीज में भी इशू आता है, वैसे ही जो भी सिक्योरिटी कंट्रोल्स है
जैसे कि डेटा को मैनिपुलेशन करना, एनक्रिप्शन करना या फिर स्टोरेज करना। अटैकर वहां पर भी एम करते हैं कि वहां पर कुछ वल्नरेबिलिटी मिल जाए तो एक्सप्लॉइट कर सके। अटैकर ये सब पूरे वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट करने के बाद हमारा जो भी सेंसिटिव डेटा है उसको अनऑथराइज एक्सेस ले लेता है। फिर हमारा व्हाट आर द टेक्निकल इम्पैक्ट्स ऑफ दिस वल्नरेबिलिटीज। तो टेक्निकल इम्पैक्ट्स में सबसे पहले हमने अभी इतना बात किया डेटा, सेंसिटिव डेटा, तो सबसे पहले वही आता है विच इज डेटा ब्रीच। सेंसिटिव डेटा, लॉगिन क्रेडेंशियल्स आपका जा सकता है, पर्सनल इंफॉर्मेशन जा सकती है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जा सकती है, जो कि एक अटैकर को आइडेंटिफाई करने में इजी होता है एंड फाइनेंशियल फ्रॉड करने में इजी पड़ता है। अगर अटैकर ने मालवेयर इन्फेक्शन डाला है तो वो आपके यूजर के जो भी विक्टिम है उसके डिवाइस को पूरा इन्फेक्ट कर सकता है, जो भी विक्टिम है उसके डेटा को स्टील कर सकता है एंड मैलिशियस एक्टिविटी वहां पर अटैकर परफॉर्म कर सकता है। एंड साथ ही साथ ये जो मालवेयर है, जो इन्फेक्टेड ऐप में है मालवेयर, उसको डिटेक्ट करना भी डिफिकल्ट है एंड साथ ही साथ डिलीट करना भी डिफिकल्ट है। थर्ड है हमारा अनऑथराइज्ड एक्सेस। तो जो भी अटैकर है उसको ऐप सर्वर में डायरेक्ट एक्सेस मिल सकता है एंड साथ ही साथ यूजर के डिवाइस में भी एक्सेस मिल सकता है एंड वो डिवाइस में बैकडोर के द्वारा एक्सेस लेके बहुत सारी अनऑथराइज एक्टिविटीज को भी परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे कि मॉडिफाइंग और डिलीटिंग डेटा एंड यही सब हमारे डेटा लॉस के कारण बनते हैं। लास्ट पॉइंट है हमारा सिस्टम कॉम्प्रोमाइज। अगर अटैकर के पास पूरा सिस्टम कॉम्प्रोमाइज अटैकर ने पूरा अटैक कर लिया एंड उसके पास पूरा हमारा जो सिस्टम है वो कॉम्प्रोमाइज कर लेता है, तो अटैकर के पास तो हमारे पास पूरा जो लॉ कंट्रोल है, अपने डिवाइस पे कंट्रोल है या फिर ऐप सर्वर के ऐप पे कंट्रोल है, वो पूरा चला जाता है, कंप्लीटली लॉस हो जाता है। साथ ही साथ अटैकर पूरे ऐप को शट डाउन कर सकता है एंड जो भी कंपनी ने उसको बनाया तो उसके रेपुटेशन को भी लॉन्ग टर्म डैमेज दे सकता है। अभी तक हमने देखा कि अटैक कैसे परफॉर्म होता है, कैसे किया जाता है। अब हम देखेंगे कि इस अटैक को हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं ताकि जो भी अटैकर्स है वो ऐप को कॉम्प्रोमाइज ना कर सके। तो सबसे पहला पॉइंट आता है हमारा इम्प्लीमेंट सिक्योरिंग कोड प्रैक्टिसेस। जब भी हम कोड कर रहे हैं, राइट, तो जो भी कोडर है उसको सिक्योर लाइब्रेरीज, कंपोनेंट्स का यूज करना चाहिए। फिर अगर एक बार कोड बन गया तो कोड को बार बार रिव्यू करना चाहिए ताकि हमें पता चले कि सिक्योर है कि नहीं। एंड साथ ही साथ टेस्टिंग थ्रू आउट द डेवलपमेंट लाइफ साइकिल होना चाहिए। फॉर एग्जांपल एक कोड है, बराबर, एक 3 सप्लायर्स एंड फिर वो जाके ऐप बनता है, तो एक सप्लायर ने अगर कोड बना दिया तो वहां पे टेस्टिंग होना चाहिए। सेकंड के पास पहुंचा, सेकंड ने अपना काम किया तो वहां पर भी टेस्टिंग होना चाहिए एंड गोज ऑन टू थर्ड पर्सन। तो ऐसे बार बार टेस्टिंग से हमें पता चलता है कि किधर भी वल्नरेबिलिटी नहीं है। फिर है हमारा यूज ओनली ट्रस्टेड एंड वैलिडेटेड थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर लाइब्रेरीज एंड कंपोनेंट्स। जो भी वैलिडेटेड है थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर लाइब्रेरीज एंड कंपोनेंट्स, जो एकदम ट्रस्टेड है, वही यूज करना चाहिए। फिर लास्ट में आता है मॉनिटर एंड डिटेक्ट सप्लाई चेन सिक्योरिटी इंसिडेंट्स। अगर ऐसा कुछ इंसिडेंट हो रहा है तो उसको मॉनिटर एंड डिटेक्ट करना चाहिए बाय सिक्योरिटी टेस्टिंग, स्कैनिंग एंड अदर टेक्निक्स। अभी लास्ट में हम एक छोटा सा एग्जांपल देखेंगे कि कैसे अटैकर ये सिनारियो को रियल लाइफ में इंप्लीमेंट करता है। तो अटैकर सबसे पहले क्या करेगा, कोई भी एक पॉपुलर ऐप है, फॉर एग्जांपल अटैकर कोई भी छोटे मोटे ऐप पे टारगेट नहीं करता ताकि उसको बहुत ज्यादा लोग विक्टिम मिल सके। तो कोई भी पॉपुलर ऐप में वो जब उसका डेवलपमेंट फेज चालू है तब जाके वो वहां पे क्या करेगा, मालवेयर को इंसर्ट कर देगा। अटैकर फिर वो मालवेयर को इंसर्ट करने के बाद जो भी ऐप के साइनिंग की से या फिर वैलिडेट जो भी सर्टिफिकेट है उसको वैलिडेट करेगा एंड उसको आगे डिस्ट्रीब्यूट कर देगा अपने ऐप स्टोर या फिर प्ले स्टोर में। ऐप स्टोर एंड प्ले स्टोर की सिक्योरिटी को बाईपास करेगा ताकि ऐप स्टोर उसको एज अ ट्रस्टेड मार्क कर दे। उसके बाद जो भी विक्टिम्स है उसको डाउनलोड करेंगे एंड इंस्टॉल करेंगे इन्फेक्टेड ऐप को। जैसे ही डाउनलोड एंड इंस्टॉल का काम हो गया तो अटैकर क्या करेगा, वहां से जितने भी विक्टिम्स है उसके लॉगिन क्रेडेंशियल्स एंड अदर सेंसिटिव डेटा को एक्सट्रैक्ट कर लेगा। अटैकर फिर वो जो भी चुराए हुए डेटा है, स्टोलन डेटा है, वहां पे उसका यूज करके फ्रॉड कमिट कर सकता है या फिर आइडेंटिटी थेफ्ट करके जितने भी फाइनेंशियल हार्म्स है वो विक्टिम को दे सकता है। एंड साथ ही साथ जिसने भी ऐप प्रोवाइड किया है, ऐप प्रोवाइडर है, उसके कंपनी के रेपुटेशन को लॉन्ग टर्म डैमेज देता है। तो दैट्स इट गाइस, थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। अगर आपको कुछ भी डाउट एंड क्वेश्चंस हो तो प्लीज आस्क।